नमस्कार। कभी सोचा है कि आजकल की डरावनी कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? वो सिर्फ पुराने जमाने के भूत प्रेत की बातें नहीं हैं। नहीं, वो हमारे रोजमर्रा के डर को पकड़ती हैं। आज हम सिर्फ दो कहानियां सुनेंगे नहीं, बल्कि उनकी बनावट को, उनकी एनाटॉमी को समझेंगे। तो चलिए इस आधुनिक श्राप की दुनिया में जरा गहराई से झांकते हैं। जब आप रात की आखिरी कैब लेते हैं तो 2 बार सोचें। हो सकता है कि सफर सिर्फ घर तक का ना हो। ये सिर्फ एक लाइन है ना? एक साधारण सी चेतावनी लगती है, लेकिन यही वो लाइन है जो दिमाग में शक और डर का कीड़ा छोड़ देती है। ये हमें बताती है कि सबसे बड़ा खौफ अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे आम फैसलों में ही छिपा होता है। जानते हैं इन खौफनाक कहानियों की सबसे डरावनी बात क्या है? ये किसी बड़े राक्षस या शैतान से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती हैं बिल्कुल हम जैसे आम लोगों से। एक थका हुआ एम्प्लॉय, एक हारा हुआ जुआरी, हम में से कोई भी हो सकता है। और यही बात इन्हें इतनी सच्ची और इतनी डरावनी बना देती है। चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है निशा, देर रात की शिफ्ट करके बुरी तरह थक चुकी है और बस किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहती है। और दूसरी तरफ है गौरव, जुए में अपना सब कुछ हार चुका है और पूरी तरह से हताश है। दोनों ही अपनी अपनी कमजोरियों के साथ एक ऐसे अंधेरे सफर पर निकलने वाले हैं जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। तो इन कहानियों का इंजन क्या है? वो कौन सी चीज है जो इन्हें आगे बढ़ाती है? वो है एक छोटा सा फैसला। एक ऐसा फैसला जो ऊपर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में वही एक भयानक दुनिया का दरवाजा खोल देता है। निशा के लिए ये फैसला क्या था? बस एक जानी पहचानी कैब में बैठना। हाँ, उसे थोड़ा अजीब तो लगा कि अरे, ये ड्राइवर पिछले 3 रातों से आ रहा है, पर थकान के आगे कौन इतना सोचता है। और गौरव, वो तो हताशा में डूबा हुआ था। उसने लकी नाम के एक आदमी से बस पूछ लिया कि भाई तेरी इस किस्मत का राज क्या है, और बस यहीं से उसकी बर्बादी का मीटर चालू हो गया। और बस जैसे ही ये फैसला हो जाता है ना, खेल के नियम बदल जाते हैं। हमारे किरदार अब हमारी दुनिया में नहीं हैं। वो एक नई हकीकत में कदम रख चुके हैं, जिसके अपने अजीब और डरावने नियम हैं। ड्राइवर महेश की ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। रात के इस पहर कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी यात्रा के बीच में उतर जाते हैं। मतलब साफ साफ इशारा है कि भैया अब लॉजिक वॉजिक सब भूल जाओ। निशा अब एक ऐसी यात्रा पर है जहां ना तो रास्ते तय हैं और ना ही मंजिल। निशा की कैब राइड में ये डर एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो रेडियो पर 2012 की कोई पुरानी न्यूज़ चलने लगती है। फिर सड़क पर एक ही रेस्टोरेंट का बोर्ड बार बार दिखता है, और हर बार पहले से ज्यादा जला हुआ। फिर तो हद ही हो जाती है। जीपीएस फ्रीज, फोन में नेटवर्क गायब, और आखिर में कार की घड़ी 3:33 पर आकर जम जाती है। एक लूप, एक टाइम ट्रैप। जहां निशा अनजाने में इस जाल में फंसती है, वहीं गौरव को अपनी किस्मत बदलने के लिए जानबूझकर एक घिनौना काम करना पड़ता है। सोचिए, आधी रात में कब्रिस्तान जाकर एक कब्र खोदना और फिर लाश के सिर में कील ठोकना। ये दिखाता है कि उस दूसरी दुनिया के नियम कितने अलग और कितने बेरहम हो सकते हैं। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जब पर्दा उठता है और दोनों किरदारों को अपनी असली खौफनाक हकीकत पता चलती है। जो वो अब तक सोच रहे थे ना, असलियत उससे 1000 गुना ज्यादा डरावनी है। निशा को पता चलता है कि उसका ड्राइवर महेश वो जिंदा ही नहीं है। वो एक भूत है जिसकी ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी। और निशा अब उसी भूत के साथ उसी की आखिरी अधूरी यात्रा में कैद हो चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही निशा इस भयानक सच को अपनाने की कोशिश करती है, एक फोन कॉल आता है और सब कुछ पलट कर रख देता है। उसकी दोस्त सना का फोन, अरे तू तो यहीं ऑफिस के गेट पर खड़ी है। गार्ड भी यही बोलता है। ऐप में राइड कैंसल्ड दिखा रही है, और जिस फोन की बैटरी मर चुकी थी उसमें अब 57% चार्ज है। तो क्या ये सब एक सपना था या शायद कुछ और? दूसरी तरफ गौरव को लगा था उसे किस्मत मिली है, लेकिन नहीं। उसे मिला था एक श्राप, एक परजीवी, एक पैरासाइट जो अब उसके अंदर रहता है। वो उसे जुए में जिताता है, लेकिन बदले में उसका खून पीता है और उसे मजबूर करता है कि वो किसी और को फंसाकर उसे अपना अगला शिकार बनाए।
और यहीं पर ये मॉडर्न हॉरर कहानियां अपना असली रंग दिखाती हैं। इनकी कोई साफ सुथरी एंडिंग नहीं होती, कोई सब ठीक हो गया वाला सीन नहीं, डर खत्म नहीं होता। वो हमेशा के लिए किरदारों का और शायद सुनने वालों का भी हिस्सा बन जाता है। निशा की आंख ऑफिस के बाहर एक बेंच पर खुलती है। गार्ड उसे जगाता है। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो कभी उस कैब में बैठी ही नहीं। लेकिन क्या ये सच में एक सपना था? और फिर उसे मिलता है एक ऐसा सबूत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। उसके फोन की गैलरी में एक नई तस्वीर है। टाइम स्टैम्प सुबह के 3:33। तस्वीर कैब के अंदर से ली गई है और शीशे में महेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा सीधे कैमरे की तरफ देख रहा है। वो तजुर्बा असली था और उसका साया अब भी निशा के साथ है। गौरव को भी एक नोट मिलता है जो उसे पिछले लकी ने दिया था। ये नोट उसकी किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देता है। शुक्रिया गौरव, मुझे इस श्राप से आज़ाद करने के लिए। अब तुम्हारी बारी। मरने से पहले अपना लकी दोस्त ढूंढ लेना। साफ है, गौरव अब खुद एक मॉन्स्टर बन चुका है जो इस श्राप की चेन को आगे बढ़ाने पर मजबूर है, वरना वो खुद मारा जाएगा। तो इन कहानियों से जो बात समझ आती है वो ये है कि आधुनिक डर अक्सर हमारे अपने ही फैसलों और हमारी टेक्नोलॉजी में छिपा होता है। एक कैब ऐप पर भरोसा करना या किस्मत बदलने की हताश चाहत, ये कहानियां बस एक सवाल छोड़ जाती हैं कि एक छोटा सा फैसला किसी को कहाँ ले जा सकता है। और शायद यही सवाल इन कहानियों को इतना डरावना बनाता है।